अखिलेश के दाव से उत्तर प्रदेश में बीजेपी परेशान। विधानसभा का उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब आपका जहर में है यह सवाल होगा कि आखिर अखिलेश ने कौन सा दाव चल दिया। यह कौन सा दाव है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 2024 में पीडीए कार्ड चला। पीडीए कार्ड इतना हिट हुआ कि 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 6 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया और भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीट पर सिमट कर रह गई। उपचुनाव में भी अखिलेश ने पीडीए का दाव चला, पीडीए का कार्ड चला, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज जोड़ दी। वो क्या जोड़ा है? दरअसल अखिलेश यादव ने जोड़ा है महिला कार्ड। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला वोटर्स गेम चेंजर हैं, आज भी और कल भी। इसी वजह से जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है, उन 9 सीटों में से 5 सीटों पर अखिलेश यादव ने महिला प्रत्याशी उतारी हैं। जी हाँ दोस्तों, महिला कैंडिडेट अखिलेश जानते हैं कि महिलाओं के साथ महिला वोटर्स एक स्वाभाविक रूप से ही जुड़ाव होगा। इसके साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह गठबंधन अखिलेश यादव का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें होंगी। उससे पहले मैं यह चाहता हूं कि आप अखिलेश यादव का एक बयान सुन लें। अखिलेश यादव ने करेल की धरती से कहा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की महाहार होने जा रही है। और जब सवाल करेल पर भी हुआ तो अखिलेश ने कह दिया कि यह जो परिवारवाद पर आरोप लगाने वाले लोग थे, यह अब रिश्तेदारवादी कैसे बन गए। ऐतिहासिक हार होगी भारतीय जनता पार्टी की और अब परिवारवाद वाले लोग रिश्तेदारीवादी हो गए। क्या कहा अखिलेश ने, बात सुन लीजिए, फिर अपने इस वीडियो पर आगे बात करते हैं। बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तो कोई न कोई तिगड़म करो, कोई न कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए, सोचिए आप। और मैं आपसे कह रहा हूं, करेल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां अखिलेश के महिला कार्ड के अंदर क्या है, कौन कौन से चेहरे हैं और समाजवादी पार्टी में महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं की राजनीति कितनी मजबूत है, आज इस वीडियो में मैं आपको वह परत दर परत बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले प्रत्याशियों से मुलाकात करिए। दोस्तों, पीडीए के बाद अखिलेश का महिला कार्ड चेहरे देख लीजिए। दोस्तों, नाम पढ़ लीजिए। कानपुर की सीट से सोलंकी परिवार का गढ़ इरफान सोलंकी सलाखों में है। 17 साल लगातार विधायक रहे। उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी वह भी विधायक रहे और अब परिवार की राजनीतिक जिम्मेदारी आई है नसीम सोलंकी के कंधों पर। इरफान सोलंकी की बेगम है और पूरी ताकत के साथ शीशामऊ से में चुनाव लड़ रही हैं। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी से होना है। मीरापुर की सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश राणा एक मजबूत राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। सुमुल राणा और उन पर विश्वास किया है अखिलेश यादव ने। मीरापुर की सीट से उनको टिकट दिया है। सुहावती वर्मा अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट, इनके पति लालजी वर्मा सांसद बन गए। सीट खाली हुई, अखिलेश यादव ने सुहावती वर्मा को टिकट दे दिया कटहरी सीट से। और अब आइए दोस्तों, डॉक्टर चारू कैन दलित समाज से ताल्लुक रखती हैं। महज 25 साल की उम्र है। इनके ससुर जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। 2022 में यह बीएसपी के टिकट पर खैर से विधानसभा चुनाव
खैर से चुनाव लड़ी और 66,000 वोट इनको मिले। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। कुछ दिनों पहले ही यह कांग्रेस में आई अलका लावा के साथ मुलाकात की। कांग्रेस में आई और जब गठबंधन था तो अखिलेश यादव ने बिना कुछ सोचे समझे चारू कैन को चुनाव की टिकट दे दिया। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर नामांकन हो चुका है चारू कैन का और आखिर में दोस्तों डॉक्टर ज्योतिबिन मंजवा की सीट है जिस पर अखिलेश यादव ने इनको टिकट दे दिया है। ज्योतिबिन को अखिलेश ने उतारा है, यानी यह अखिलेश यादव की वह नई ब्रिगेड है जो अगर जीतेंगी तो विधानसभा के अंदर नजर आएंगी और अखिलेश यादव को मजबूत करेंगी। अभी भी वह 2027 के चुनाव में भी। अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में कितनी मजबूत है, तो वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों अभी सपा के महिला चेहरे कौन कौन से हैं, चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी में अभी हैं, महिला चेहरे हैं, मजबूत हैं। सबसे पहले डिम्पल यादव मैनपुरी की सांसद, अखिलेश यादव की पत्नी मैनपुरी से सांसद हैं, दूसरी बार मैनपुरी से सांसद हैं। उनके बगल में महज 26 साल की प्रिया सरोज तूफानी, सरोज की बेटी प्रिया सरोज पैसे से वकालत करती हैं। पिता तूफानी सरोज कैरावत से विधायक हैं और पहले ही चुनाव में मछली शहर में प्रिया सरोज ने चुनाव जीत लिया, सांसद बन गई। लगातार अपने इलाके में अपने लोगों के बीच में एक्टिव हैं, उनके लिए काम करते हैं। एक हसन उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित युवा चेहरा कैराना से आती हैं। एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। मुनव्वर हसन की बेटी नाहिद हसन की बहन और तबस्सुम राणा इनकी मां है, वह भी सांसद रही। इकरा हसन पहला चुनाव लड़ी, कैराना से सांसद बनी हैं। आप सोचिए, कभी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इकरा हसन इतनी मजबूती के साथ महज 3 साल के अंदर सांसद बनकर दिल्ली में बैठे लोकसभा में कैराना की आवाज को बुलंद करेंगी। रुचि वर्मा पूर्व विधायक रही, पहले विधायक थी। पूरा नाम पुरानी रुचि वर्मा, एक राज परिवार से ताल्लुक रखती हैं। मुरादाबाद से चुनाव लड़ी, राजनीतिक आंवला में करती थी, बरेली की राजनीति करती थी। मुरादाबाद में अखिलेश ने उतार दिया और देखिए अखिलेश का कार्ड हिट हो गया, रुचि वर्मा सांसद बन गई। यह भी समाजवादी पार्टी का महिला चेहरा, मजबूत चेहरा है। मारिया शाह यासर शाह की पत्नी मटेरा की विधायक बहराइच से ताल्लुक रखती हैं, लोगों के बीच में बहुत सक्रिय रहती हैं, विधायक हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपको नजर आती हैं। डॉक्टर रागिनी सोनकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे चर्चित विधायक, सत्र चल रहा हो, सदन में सबसे ज्यादा सवाल पूछना अगर कोई पूछ रहा हो तो वह रागिनी सोनकर हैं। इनके पिता भी राजनीति में एक्टिव हैं। बहन आंचल वर्मा भी समाजवादी पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं, वह भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि वह हार गई और एक बार फिर 2027 के लिए वह मेहनत कर रही हैं। समाजवादी पार्टी का महिला चेहरा है पूजा सरोज, आजमगढ़ महनगर की सीट वहां से विधायक 2022 में जीती। महज विनम्र, बेहद शालीन चेहरा समाजवादी पार्टी की राजनीति का पूजा सरोज, यानी उत्तर प्रदेश देश में यह वो तमाम चेहरे हैं जो आज की तारीख में अखिलेश यादव को मजबूत करते हैं। और 23 नवंबर के बाद अगर तस्वीर बदली तो इन महिला चेहरों में यह 5 चेहरे भी आपको जुड़े हुए नजर आएंगे। यानी इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव का यह महिला कार्ड उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और मजबूत कर सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं बहुत जल्द आपके साथ एक वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।